वेलकम टू नाजिया फूड एंड स्टडी व्लॉग। तो आ गई हूँ मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर। तो आज मैं आप लोगों के साथ मटन स्टू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन लिया है, 2 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने इस साइज में काट लिया है, और 3 बड़ी साइज की प्याज ली है, उनको भी इस साइज में काट लिया है। हरा धनिया लिया है और 4 हरी मिर्च ली है मैंने, तो इनको भी मैंने पतला पतला काट लिया है लंबी साइज में। 3 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप रिफाइंड भी ले सकते हैं या फिर जो भी ऑयल आप यूज़ में लेते हो वो ले सकते हो। और ये मैंने खड़ी मिर्च ली है, इनको मैंने टुकड़े कर लिए हैं। साबुत धनिया लिया है जिनको भी दरदरा कूट लिया है, और लहसुन लिए हैं। और इसी में मैंने अदरक एक टुकड़ा अदरक का लिया है, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जैसे कि तेज पत्ते हैं, 10-12 काली मिर्च हैं, 4-5 लौंग हैं, जावित्री है, तो छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी। और कुछ यहाँ पर मैंने पिसे हुए मसाले लिए हैं। नमक लिया है स्वाद अनुसार, 1 पिंच मैंने हल्दी ली है, 1 पिंची मैंने जो जीरा पाउडर होता है वो लिया है, और 1 पिंची मैंने गरम मसाला लिया है क्योंकि गरम मसाला हमने खड़ा भी लिया है। और लाल मिर्च ली है, लाल मिर्च मैंने कम ही ली है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ली है और साबुत मिर्च भी ली है। तो चलते हैं फिर मटन स्टू की तैयारी करते हैं। मटन स्टू आज मैं खड़े मसालों का ही बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने देखिए आपके सामने मैंने जो खड़े मसाले हैं वो लिए हैं। तो चलते हैं फिर स्टू की तैयारी करते हैं। चढ़ा दिया है मैंने और गैस भी ऑन कर दिया है। तो अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल को गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें खड़े गरम मसाले ऐड कर दूंगी। और मसालों को चटकने के बाद प्याज भी ऐड कर देंगे, और प्याज को हल्का पिंक होने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का पिंक ही करना है। तो प्याज हमारे हल्के पिंक हो चुके हैं। अब मैं इसमें मटन ऐड कर दूंगी। और मटन को 3-4 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। खाली इसका कलर चेंज करना है हमको। ओनली 3-4 मिनट ही करना है इसको फ्राई। हमारे मटन को फ्राई होते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम जो खड़े मसाले लिए थे वो ऐड कर देंगे। लाल मिर्च, धनिया, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च हम बचा लेंगे बाद में गार्निश करने के लिए। और जो हमने पिसे हुए मसाले लिए थे वो भी ऐड कर देंगे। मैं 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको।
आने तक इसको हम ढक्कन लगाकर पकने देंगे और 2 सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम कम कर देंगे और लगभग 10 मिनट के लिए इसको कम आंच पर ही पकने देंगे। 2 सीटी आने देते हैं इसकी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। 2 सीटी आने के बाद में मैंने इसको कम आंच पर 10 मिनट के लिए पकाया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और जो कुकर की गैस है उसको ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने देंगे। उसके बाद देखते हैं हम। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कुकर का ढक्कन हटाऊंगी। पूरी गैस भी इसकी रिड्यूस हो चुकी है। तो ये देखिए अच्छे से हमारा स्टू पक चुका है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी डालूंगी। तो ये देखिए हमारे स्टू को बनते हुए 10 मिनट हो चुके थे और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद में मैंने इसकी गैस को ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने दिया था। तो अब मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है स्टू में। तो ये थोड़ा मुझे थिक लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ग्रेवी के लिए। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा बस। और इसको बस 2-3 मिनट के लिए, 2-3 मिनट नहीं तो 1 या 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकने देंगे ताकि पानी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो देखते हैं अभी। तो हमारे स्टू को बनते हुए तो 2 मिनट हो चुके हैं और गैस की फ्लेम भी मैंने बंद कर दी है। तो ये देखिए हमारा स्टू बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें धनिया पत्ती से गार्निश कर दूंगी और जो हरी मिर्च हमने बचा के रख रखी थी वो भी ऐड कर दूंगी। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है और स्वाद तो बेहतरीन है ही। आप भी ये रेसिपी ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कल फिर मैं आऊँगी आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।